हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पे बेसिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? Tn इक्वल्स टू हम लोगों ने उसमें देखा था Tn इक्वल्स टू क्या था? a प्लस एन माइनस 1 डी। यानी जब हमें nवा पद निकालना होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हमें n पदों का योग निकालना था तो क्या लिखते थे? n पदों का योग यानी n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे n क्या था? n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की कितनी संख्या है वो हमारा n हो गया। और a हमारा था जो भी हमारी सीरीज थी उसमें हमारा a था जो पहला टर्म था। इसके बाद d क्या था? d हमारा जो सीरीज में कॉमन डिफरेंस निकल के आता था यानी समान अंतर, वो हमारा डिफरेंस हो गया। अगर हमें किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो हम क्या लगाएंगे? तो हमारा फॉर्मूला होता था Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n। ठीक है, तो कल हमारे 51 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गए थे। आज हम लोगों का है 52 क्वेश्चन यानी 52वां। देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी समांतर श्रेणी में पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 279 है, तो पहले n पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले 7 पदों का योग दिया है यानी S7 हमें दिया है। तो पहले हम इसको हटाते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया? S7 दिया है। और क्या और कहा गया है कि 17 पदों का योग यानी 17 पदों का भी योग दिया गया है। 17 पदों का योग कितना है? 279 और 7 पदों का योग हमें क्वेश्चन में दिया है 49। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? n पदों का योग। n हमारा कितना हो गया? यहाँ पे n हमारा यहाँ पे है 7। तो S7 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? n अपॉन 2। n हमारा यहाँ पे 7 है तो हम लिख देंगे 7/2 2a प्लस n यहाँ पे 7 है तो n माइनस 1d यानी 7 में से 1 गया 6d। क्लियर? इसके बाद इसके इक्वल्स टू में क्या दिया था? 49। अगला क्वेश्चन है कि 17 पदों का योग 279 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 पदों का योग बराबर n अपॉन 2 यानी n 17 है तो हो जाएगा 17/2 2a प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? n माइनस 1 यानी 17 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16d। ये इक्वल टू हमें दिया 279। इसके बाद इसमें क्या? इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये 7 से 7 कट गया, 7 7 49 और इधर भी क्या कट जाएगा? 17। ये 17 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 17 आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली काट दिया। यहाँ पे आएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 और ये यहाँ पे 2 डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा, गुणा हो जाएगी इसकी, इधर आ जाएगा 14। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 16d बराबर, इधर 2 है, जब उधर जाएगा तो इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 34। 7 दूनी 34। अब हमारी बड़ी संख्या ये है, ये 14 छोटी संख्या तो हम इसको नीचे लिखे ले रहे हैं। 2a प्लस 6d बराबर 14। इसको कर देंगे हम माइनस। माइनस हम कैसे करेंगे? हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में देखेंगे कि जो साइन यहाँ पे है उसका अपोजिट साइन लगा देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर प्लस का है तो इधर माइनस का लगा दिया। यहाँ पे कौन सी संख्या है? प्लस की संख्या है तो नीचे माइनस का साइन लगा दिया। 2a और 2a कट जाएगा तो हमारा इधर कितना बचेगा? 10d बराबर 20। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? d की वैल्यू निकाल लेंगे। d का मान आ जाएगा हमारा, ये हमारा कट जाएगा 0 0, d का मान आ गया 2। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ? d का मान आ गया। जब d का मान आ गया तो हमें निकालना क्या था? क्वेश्चन में निकालना था क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स यानी n पदों का योग। तो हमें इसमें a का भी मान चाहिए यानी पहला पद क्या होगा? क्या करेंगे? ये d हमारा 2 आ गया, इसको चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दे चाहे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दे, किसी में भी पुट करके हम क्या करेंगे? a का मान निकाल लेंगे। इसमें हम देखे दे रहे, यहाँ पे पुट कर रहे 2a प्लस d कितना है? 2, तो 6 दूनी 12 बराबर 14। इसके आगे यहाँ पे 2a बराबर, ये 12 इधर है, उधर जाएगा तो 14 में से 12 माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 12 गया, 2 बचा। अब a कितना आ गया? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a का मान हमारा आ गया 1। क्लियर? अब d का मान हमारा 2 आ गया, a का मान हमारा 1 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था n पदों का योग, तो यहाँ पे हम निकाले दे रहे हैं, इधर इसको हटाए दे रहे हैं जरा।
एस एन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन बराबर था हमारा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पे क्या करेंगे हम, ए का मान रख देंगे और डी का मान रख देंगे, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना था, डी का मान हमारा 2 था और यहाँ पे ए का मान कितना था, ए का मान हमारा 1 निकला, तो 2 से 1 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 2। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब कितना आएगा, एन अपॉन 2 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 2। क्लियर। इसके आगे देखते हैं, अब इधर कितना आया, 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचा n अपॉन 2 गुणे 2n, यहां पे कितना बचा, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया हमारा n स्क्वायर। ठीक है, n पदों का योग हमारा कितना आया, n स्क्वायर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन कहा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में कहा गया था अगर 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 279 है तो n पदों का योग ज्ञात करें। तो हमने क्या लगाया, सबसे पहले कि n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, S7 दिया था हमें, n/2 2a प्लस n माइनस 1d लगा दिया, n की जगह क्या पुट कर दिया, n की जगह हम लोगों ने 7 रख दिया था, तो वहां से क्या निकल के आई, एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद यही हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन के भी साथ कर दिया कि S17 इक्वल्स टू कितना था, n/2 2a प्लस 16d बराबर ये 34 आ गया था सॉल्व होके। यहां से हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 आ गई। जब d की वैल्यू 2 आ गई तो इसको दोनों इक्वेशन में चाहे किसी में भी पुट कर ले, उसमें से मेरा a का मान आ जाएगा। जब a का मान आ जाएगा तब हमसे n का मान पूछा गया था, n पदों का योग पूछा गया था, उसका फॉर्मूला लगा दिया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a का मान रख दिया और d का मान रख दिया, हमारा Sn आ गया, यानी n स्क्वायर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया गुणोत्तर श्रेणी 3, -6, 12, -34 10वां पद ज्ञात करें। फाइंड द 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हमारे क्वेश्चन किस पे बेसिस आ गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तक हम लोग किस पे पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति श्रेणी या फिर गुणोत्तर श्रेणी। तो ज्यामिति श्रेणी या फिर गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्यामिति श्रेणी मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें इन संख्याओं का रेशियो बराबर हो, यानी इन संख्याओं का अनुपात बराबर हो। जैसे कोई भी हमें इस तरीके से दिया हुआ है 5, 10, 20, 40। ठीक है, अब जैसे ये हमें एक सीरीज दी हुई है, ये सीरीज हमारी किस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या है और ये हमारी पहली संख्या है, इनका हम अनुपात निकालेंगे। क्लियर। जिसमें हमारा अनुपात, किसी भी श्रेणी में जिसमें अनुपात बराबर आएगा वह श्रेणी हमारी किसमें होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्यामिति श्रेणी। तो इसका अनुपात कितना आ रहा है, इसका अनुपात आ रहा है हमारा 2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगला पद लेंगे और इसको पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20/10। तो कितना आया ये हमारा, ये भी आया हमारा 2। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म के साथ करेंगे 40/20, ये भी हमारा कितना आ गया 2, 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज किसमें हो गई, ये सीरीज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्यामिति श्रेणी हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3, -6, 12, -24। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये श्रेणी हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर हम -6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। इसी तरीके से हम 12 को 6 से भाग देते हैं, -6 से, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया, -2। इसी तरीके से हम 24 को 12 से देते हैं, 24, 12, माइनस हमारा लगा था तो ये आ गया 12 दूनी 24। तो सब में क्या आ रहा है, अनुपात बराबर आ रहा है। जब भी किसी भी सीरीज में अगर अनुपात बराबर आता है तो वह सीरीज हमारी गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्यामिति श्रेणी होती है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है 10th टर्म हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। 10th टर्म
तो 10th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में n पदों का योग और n पद निकालना सीखा था, वैसे हम लोग इसमें भी इसके फॉर्मूले देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारा T10 इक्वल्स टू a r की पावर में n माइनस 1। क्लियर, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, a r की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, ये तो पहले हम फॉर्मूला देख ले कि Tn बराबर इसमें क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1। a यहाँ पे क्या होता है, a यहाँ पे होता है हमारा पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है, r यहाँ पे होता है हमारा रेशियो यानी अनुपात, n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी संख्या, कितने नंबर हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। इसके बाद क्या होता है, इसमें योग का भी देख लेते हैं। Sn कितना होता है, n पदों का योग निकालना आ जाए तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका होता है हमारा a r की पावर में n माइनस 1 बटे r माइनस 1। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी अगर n पदों का योग निकालना हो तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। और Tn क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा हमारा a r की पावर में n माइनस 1। a हमारा पहला पद था, r हमारा अनुपात था, n यहाँ पे संख्याओं की डिजिट थी, मतलब जितनी संख्याएं हमें क्वेश्चन में दी गई हो। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन पे आते हैं, 10th टर्म निकालना था, तो 10th टर्म हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, T10, n हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन में हमने कहा था कि संख्याएं दी जाती हैं, T10 हो गया। फॉर्मूला क्या था, a r की पावर n माइनस 1। अब सीरीज में देखते हैं, यहाँ पे a कितना है, a है हमारा 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अनुपात कितना आ रहा है, माइनस का 6 बटे 3 यानी माइनस का 2। अनुपात हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 2। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, n माइनस 1, n हमारा 10 था तो यहाँ पे लिख देंगे 10 माइनस 1। आगे देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, 3 गुणे, यहाँ पे आएगा माइनस 2 की पावर में 9। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे 2 को हम मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 9 बार, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बार हमें इसको गुणा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 512। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, साइन कौन सा लगाएंगे, अगर यहाँ पे संख्याएं विषम संख्याएं हैं या फिर अभाज्य संख्याएं हैं तो साइन हमारा माइनस का लगेगा। अगर ये हमारी सम संख्याएं होती तो साइन हमारा कैसा लगता, प्लस का लगता। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। क्लियर, तो ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस का आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो पहला ये आंसर तो होगा नहीं क्योंकि ये हमारा किस में, प्लस में। ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर कौन होगा, आंसर ए। अब इसको गुणा करके भी देख लेते हैं कितना आता है, 3 2 जा 6, 3 15, 1536 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ -11 -8 -5। ये हमें सीरीज किस में दी हुई है, ये अभी भी क्वेश्चन किस में है, एपी में है, यानी यहाँ पे श्रेणी का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे होगा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसमें हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म यानी S10। ठीक है, और हमें सीरीज क्या दी है, सीरीज दी हुई है -11 -8 और -5। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे आखिरी का पद हमें नहीं दिया है, अगर आखिरी का पद दिया होता तो हम डायरेक्टली क्या लगा देते, n/2 a + l, लेकिन नहीं दिया है तो हम लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a + n-1d। n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे मेरा 10 है तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, नीचे 2। इसके बाद क्या लिखा, 2a, a कितना क्वेश्चन में दिया है, पहला टर्म है हमारा -11 तो यहाँ पे कितना लिख दिया, -11 प्लस n-1, 10 में से 1 गया, मेरा कितना बच गया,
9 और डिफरेंस कितना दिया दोनों के बीच में, माइनस का 8। इसको हम क्या करते हैं, इससे माइनस करेंगे, माइनस का 8 माइनस माइनस 11, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस, यहां पे आया हमारा 3, यहां पे लिखेंगे 3, डिफरेंस हमारा कितना आया, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 3। आगे देखते हैं, अब इसमें आगे हम करेंगे, ये हमारा कट गया, कितना बचा 5, 11 दूनी 22 प्लस 27, 5 अंदर कितना बचेगा, ये माइनस का 22 है, ये प्लस का 27 है, तो साइन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, साइन हमारा यहाँ पे आएगा प्लस। क्यों, जो संख्या बड़ी होगी वही वाला साइन लगता है, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। जो संख्या बड़ी होगी हम लोग वही साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे होता माइनस का 27 प्लस 25, तो हम कितना लिखते हैं, माइनस का 2। क्लियर, तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 25, इसका आंसर आएगा हमारा 25। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है, हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी जोड़। तो S10 बराबर क्या हो गया, n/2 2a प्लस n-1d, वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। अगला देखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन हमारा किस पे बेसिस है, जीपी यानी ज्यामिति श्रेणी। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया, क्वेश्चन में सीरीज दी गई है 5, 10, 20, 40, तो इनका रेशियो कितना होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ऐसी सीरीज जिनका अनुपात बराबर हो वही सीरीज हमारी कैसी होगी, ज्यामिति श्रेणी। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिनका अनुपात बराबर हो वो हमारी कैसी श्रेणी होगी, ज्यामिति श्रेणी। तो देखिए 10, 5 कितना आ जाएगा, 2, इसमें भी कितना आएगा 2, इसमें भी कितना आएगा 2। सबसे पहले इसमें पूछा गया फाइंड ए ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, nth टर्म ज्ञात करना है और SN भी निकालना है, सब कुछ इसमें निकालना है। तो सबसे पहले ए क्या होगा, ए यानी पहला टर्म, तो आंसर किसमें 5 दिया है, ये होगा, मतलब आंसर ए हम लोग ऐसे ही टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ए कितना होगा 5, रेशियो कितना आ रहा है 10/5, 20/10 और 40/20, ये आ गया इसका अनुपात कितना आएगा 2, अभी देख चुके हैं, ये भी आ गया। इसके बाद पूछा गया nth टर्म यानी क्या होगा, tn का फॉर्मूला हमारा क्या था, a r की पावर में n-1। क्वेश्चन में a हमें कितना दिया हुआ था, a हमारा था 5, अनुपात यानी रेशियो हमारा था 2 और 2 की पावर n-1, n की संख्या तो थी नहीं, अगर n हमें गिवन होता तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 × 2 की पावर n-1, यानी ये वाला। इसके बाद SN भी इसमें कहा गया है, SN भी अगर कहा गया है तो इसमें है नहीं, लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे SN आ जाएगा a r की पावर में n-1/r-1 होता है, तो a हमारा कितना है 5, अनुपात कितना था 2 की पावर n-1 बटे अनुपात हमारा 2 था, 2-1, SN हमारा आ जाएगा 5, 2 की पावर में n-1 बटे 2 में से 1 गया 1, ये हमारा क्या आ जाएगा सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का योग ज्यामिति श्रेणी में। क्लियर, यहाँ पे ये वाला लिख लेते हैं 5, 2 की पावर में n-1, ये हमारा क्या आ गया n पदों का योग। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया 10 पूर्ववर्ती संख्याएं तथा अनुवर्ती संख्याएं ज्ञात करें। 10 की पूर्ववर्ती, यहाँ पे 10 की आएगा, यानी पूर्ववर्ती सक्सेसर और अनुवर्ती प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर यानी जो संख्या में दी हुई है उसके आगे की एक संख्या, प्रेडिसेसर यानी उसके पीछे की एक संख्या। अगर सक्सेसर पूछा जाए तो उसमें हम एक जोड़ देंगे, अगर प्रेडिसेसर पूछा जाए तो उसमें हम एक घटा देंगे। ठीक है, सक्सेसर यानी पूर्ववर्ती, उसमें क्या करेंगे हम +1 कर देंगे। अगर प्रेडिसेसर पूछा जाए
अनुवर्ती, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। अब हमसे किसका पूछा गया क्वेश्चन में, 10 का, तो 10 का क्या हो जाएगा, पहले क्या पूछा गया, पहले हमसे पूर्ववर्ती संख्या पूछी गई है, तो ध्यान से देखना, पूर्ववर्ती संख्या यानी 10 के बाद क्या आएगा 11, बाद में प्रेडिसेसर पूछा गया है तो 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। अगर सक्सेसर पूछा जाए तो 1 प्लस कर देंगे, अगर प्रेडिसेसर पूछा जाए तो 1 माइनस कर देंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राम एक दिन में 450 रुपए कमाता है तो नवंबर माह में कितने रुपए कमाएगा। राम अर्न्स 450 रुपीज इन 1 डे, देन फाइंड हिज अर्निंग इन नवंबर मंथ। तो अगर एक दिन में वो 450 रुपए कमाता है तो नवंबर में कितना कमाएगा, उसको हम गुणा कर देंगे। अब नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। एक दिन की उसकी अर्निंग कितनी है, एक दिन में वो कितना कमाता है 450 रुपए, तो पूरे नवंबर मंथ में कितना कमाएगा, उसको हम 30 से गुणा कर देंगे। नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 13,500। उसकी नवंबर मंथ की पूरे महीने की कमाई कितनी हो जाएगी, 13,500। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, यदि कक्षा 5 में छात्रों की संख्या 140 है, इन्हें 7 पंक्तियों में खड़ा करना है, तो एक पंक्ति में खड़े बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा गया किसी क्लास में बच्चे, पूरे कुल बच्चे कितने हैं, 140 है। अगर टोटल बच्चे 140 है, फिर उन्हें क्या कहा गया, 7 पंक्तियों में खड़ा किया गया है। टोटल बच्चे हमारे कितने हैं, 140 है। टोटल उनको कितने लाइन में खड़ा करा गया है, 7 लाइनों में। तो हम क्या करेंगे, 140 को 7 से भाग दे देंगे, तभी तो एक लाइन में पता चलेंगे कि एक लाइन में कितने बच्चे होंगे, ये 7। तो हम क्या करेंगे, 140 को 7 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 20। तो एक लाइन में हमारे कितने बच्चे हो जाएंगे, 20। ठीक है। क्या हो गया, अगला देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में कहा गया, यदि 1 मीटर कपड़ा 220 रुपए का है तो 5 मीटर कितने रुपए का होगा। ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 220 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर। कितना होगा, अगर 1 मीटर की दी गई है और ज्यादा की पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में कहीं 20 मीटर की दे दी जाती और 1 मीटर की पूछता तो क्या करते, उसको भाग दे देते। ठीक है। अगर क्वेश्चन में 1 की दी जाए और ज्यादा की पूछी जाए तो क्या करेंगे, हम उसे गुणा कर देंगे जो भी संख्या होगी। अगर ज्यादा की दी जाए और 1 की पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। ऐसा भी आ सकता है कि अगर ज्यादा की दी जाए, मान लीजिए 20 मीटर की हमें दी गई है 450 रुपए, अब पूछ लिया कि 40 मीटर की क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर की अगर हमें कुछ दी गई है, मान लीजिए 400 रुपए। ठीक है। ये क्वेश्चन पहले देख ले, अगर 20 की हमें दी गई है 400 रुपए, ठीक, पूछ लिया कि 40 मीटर की कॉस्ट ज्ञात करें। 20 मीटर कितने का है, 400 का है, तो हमें 40 मीटर का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 20 की जब 400 है तो 1 की कैसे निकालेंगे, 1 मीटर मेरा निकल आएगा जब हम इसको भाग दे देंगे। ठीक है। अभी बताया कि अगर ज्यादा की दी जाए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की निकालेंगे। अब 1 मीटर मेरा कितने का हो गया, 20 रुपए का। 1 मीटर मेरा कितने का हो गया, 20 रुपए का। अब क्वेश्चन में कितने की पूछी गई, 40 मीटर। जब 1 मीटर 20 का है तो 40 मीटर कितने का होगा, 40 गुणे 20 यानी 800 रुपए का। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया अगर 1 मीटर की कितनी है, 1 मीटर मेरा कितना दिया हुआ है, 220 रुपए का। तो हमें कितने का निकालना है, 5 मीटर का। तो 5 मीटर का हमारा कितना हो जाएगा, 220 को हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर 1100 रुपए। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए 1100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया 10 से 20 के मध्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो विषम संख्याएं हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो 10 से 20 के बीच में निकालना है हमें, 10 से 20 के बीच में विषम संख्याएं क्या होंगी, पहली तो 11 होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, 13 होगी, 12 तो होती नहीं, 12 तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी, 15, अगली 17, नेक्स्ट 19,
ये सारी हमारी कैसी संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं जो 10 से 20 के बीच, 10 से 20 में 20 के बीच में आती हैं। ठीक, फिर इनका क्या निकालना है, सम निकालना है यानी योग। अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 75। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 75। तो आंसर ए हो जाएगा 10 से 20 के बीच में हमारी विषम संख्याओं का योग कितना आ गया 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 104 प्राप्त करने के लिए 8 को कितनी बार जोड़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, अगर हमें 104 चाहिए तो 8 को कितनी बार जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पता है, यानी इकाई का अंक निकालना पता है। जैसे हम आंसर से लेते हैं, पहला क्या है 14 बार। अगर हम मान लेते हैं कि 14 बार सही है, तो 8 को जब 14 बार हम वो करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 8 चौक 32। इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 32। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत। अगला देखते हैं, अगर हम इसको 13 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24। इसका इकाई का अंक 24 मतलब 4 आ रहा है। इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये आंसर हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12। अगर हम 8 को 12 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 दूनी 16। इकाई का अंक हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 16 6। तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्या है 11 बार। अगर 8 को हम 11 बार जोड़ेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, सिर्फ हम इकाई के अंक से करेंगे तो ये आएगा 8, जो भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर गलत। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। अब ऐसे हमें 8 8 करके जोड़ेंगे नहीं 13 बार, हम क्या कर देंगे सिर्फ उसको गुणा करके देख लेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक संख्या दी हुई है, ये कहा गया ये 12 से विभाजित करेंगे तो मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में होगा अगर ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। क्वेश्चन में ये संख्या 11 से पूरी तरीके से क्या है विभाजित है, डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 11। तो हमें क्या मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ पे, तो x का मान हमें निकालना है। क्लियर। अभी हमने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि डिविजिबिलिटी किसकी किसकी इंपॉर्टेंट थी, 7 11 9 13 ये सारी डिस्कस की थी। अब हमें इसमें 11 की देखनी है, 8 5 7 x 3 2 ये हमारी क्या हो गई संख्या। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 11 की डिविजिबिलिटी 2 होती है, लेकिन हम लोग पहले आसान वाली देखते हैं कि 8 में से 5 गया कितना गया बचेगा। हमने क्या बताया था 2 2 का अंतर ले लो, 8 में से 5 गया यहाँ पे बचेगा 3, इन दोनों के बीच का अंतर कितना बचेगा 7 माइनस x। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1। ठीक, फिर क्या करते हैं सबका जोड़ कर देते हैं, और वो जोड़ हमारा क्या होना चाहिए कि 11 से अगर डिविजिबल होगा या फिर 11 आएगा, या फिर 11 का कोई गुणज यानी मल्टीप्लाई, या फिर 0। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, या फिर 0 है, या फिर 11 है, या फिर 11 का कोई गुणज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हमने इसको जोड़ा आएगा 11 माइनस x। ठीक है, अब ये संख्या हमारी 11 से पूरी तरीके से विभाजित थी। जब ये पूरी तरीके से विभाजित थी तो यहाँ पे x का मान कितना होना चाहिए, हमें क्या लाना है, हमें या फिर 0 लाना है, या फिर 11 लाना है, या फिर 11 का कोई मल्टीपल लाना है। तो यहाँ पे अगर हम x का मान 11 रख दें तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 12 देख लेते हैं रख के तो क्या होगा, नहीं आएगा। 0 रखेंगे तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा, 10 रखेंगे तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक, एक तो ये होता है। एक हम लोग कैसे करते हैं, एक हम लोग ऐसे करते हैं 8 5 7 x 3 2। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू ले लेते हैं किसकी किसकी, ऑड और इवन की, यानी विषम संख्याओं की और सम संख्याओं का स्थानीय मान लेते हैं। जैसे 8 + 7 + 3। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं विषम संख्याओं का लेते हैं, 5 + x + 2 18 7 + x। फिर क्या करते हैं इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं, तो ये आएगा 18 माइनस 7 प्लस माइनस x। ये आ जाएगा यहाँ पे x।
कितना आ जाएगा यहाँ पे, x का मान 11 आ जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे, 1 मिनट, इसको जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 18 में 7 के 11, और 11 का मान किसका आ गया, x का मान हमारा कितना आ गया, 11। क्लियर? चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे, ये वाला ज़्यादा इजी रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन हमारा डिविजिबिलिटी बेस है। क्वेश्चन में दी गई है ये डिजिट, और क्वेश्चन में पूछा गया किससे विभाजित है। ऑप्शन में क्या है, 7, 11, 13, 14। तो अगर संख्या 14 से डिविजिबल होती तो 7 से भी होगी। 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी एक बताई थी कि अगर कोई भी संख्या हमें दी गई हो तो आखिरी की 3 संख्याएं और पहले की 3 संख्याओं को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर उनका अंतर, उनका डिफरेंस इन तीनों से विभाजित है किसी से भी, चाहे 7 से हो, चाहे 11 से हो, चाहे वो 13 से हो, तो वो संख्या इससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या हमारी है 6, 5, 9, 6, 2, 4। ठीक, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 6, 5, 9, 6, 2, 4, कितना आया, 5, 3, 35 आया। इन दोनों का अंतर कितना आया, इसका और इसका हमने अंतर निकाल लिया, कितना आया, 35 आया। अब क्या करेंगे, ये 35 7 से विभाजित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। अगला भी देख लेते हैं, क्या ये 35 हमारा 11 से विभाजित है, नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। 13 ये भी नहीं होगा, और 14 तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, डिविजिबिलिटी देखी, भाज्यता, और हम लोगों ने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट देखा, यानी इकाई का अंक निकालना, और हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस लगाए। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है।